नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पूनिया है और मैं एक पत्रकार हूं। आज मैं आपसे एक जो घटना हुई है सिंगू बॉर्डर पर, जिसमें एक लखवीर सिंह नाम के शख्स को मार दिया गया, उसकी लाश को वहां पर सिंगू बॉर्डर पर लटका दिया गया था बैरिकेड के। उसकी मौत के ऊपर मैं कुछ आपसे बात करना चाहूँगा। पहली बार मैं कोई वीडियो बनाते हुए इतना डर रहा हूँ और मुझे ये भी पता है कि सोसाइटी के जितने भी सेक्शंस हैं जो मुझे समर्थन करते हैं, उन सब की तरफ से मुझे गालियाँ पड़ने वाली हैं, पर मैं गालियों की चिंता नहीं करूँगा। मैं आपसे फैक्ट्स और तथ्यों पे बात करूँगा कि जिन पर बात होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिंगू बॉर्डर की जो घटना है वो बेसिकली रफ जस्टिस उसको बोलते हैं और वो मॉब लिंचिंग की घटना है। दुनिया में 3 तरीके की मॉब लिंचिंग्स हमें देखने को मिलती हैं। एक ब्लैक्स की हमें मॉब लिंचिंग्स देखने को मिलती हैं जो अमेरिका में बहुत ज़्यादा 19वीं सदी में और 20वीं सदी में प्रचलित थी। और दूसरी चोरी, जब कोई चोर पकड़ा जाता है उसकी मॉब लिंचिंग हम देखते हैं, या फिर बच्चा चोरी की घटनाएं, या फिर गांव देहात में जो चोर पकड़े जाते हैं उनके मार मार कर उनकी हत्या हम देखते हैं। तीसरी अल्पसंख्यकों की हम हत्या देखते हैं, मॉब लिंचिंग देखते हैं। गाय के मांस के लेकर या फिर काउ स्मगलिंग को लेकर जो अल्पसंख्यक समुदाय होते हैं उनको रोककर उनको पीट दिया जाता है। कई बार तो उनके पहनावे को देखकर भी उनके ऊपर हमले होते हैं। तो 3 तरीके की मॉब लिंचिंग हम देखते हैं। जो सिंगू बॉर्डर पर हुई वो भी एक मॉब लिंचिंग ही की घटना ही थी। रफ जस्टिस बेसिकली इसको बोलते हैं, जब भीड़ ही न्याय कर देती है पकड़ के। इस मामले में लखबीर सिंह की जिनकी मौत हुई है उसको लेकर हम पंजाब के लोगों का रिएक्शंस देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भीड़ ने बिल्कुल सही किया, निहंग सिंहों ने बिल्कुल सही किया, क्योंकि बेअदबी की घटनाएं 2015 के बाद लगातार पंजाब में घट रही हैं और उसमें उस तरीके की कार्रवाई नहीं हुई है, ठोस कार्रवाइयाँ नहीं हुई। इस वजह से लोगों को लगा कि एकदम से जो किया गया वो बिल्कुल सही था। पर इस मामले में एक दूसरी राय मैं रखता हूँ। मेरा मानना ये है कि जब रफ जस्टिस और मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं होती हैं, इसमें जो आरोपी होता है उसको अपना पक्ष रखने का, अपना बचाव करने का कोई मौका नहीं मिलता। जब भीड़ किसी को भी पकड़ के मार देती है ये कह के कि इसने बच्चा चोरी किया था, या फिर इसने खास तरीके के कपड़े पहने हुए थे, या इसने हमारे धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी की है, ये कह के जब भीड़ मार देती है तो जो उस मौके पर मारने वाले होते हैं, 10-15 लोग, जितने भी लोग होते हैं, उनको भी ये सबूत देने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये आदमी क्या सच में ही धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी कर रहा था, क्या ये सच में ही बच्चा चोरी कर रहा था, या फिर कोई और चोरी कर रहा था। ये सब इस तरीके की तमाम तरीके की जो सबूत होते हैं वो नहीं देने पड़ते हैं। जो मॉब लिंचर्स होते हैं जो पीट कर हत्या कर देते हैं, साथ में जो आदमी मारा जाता है वो भी बाद में मौजूद नहीं होता अपनी बेगुनाही का सबूत देने के लिए, अगर वो बेगुनाह हो तो। सिंगू बॉर्डर की घटना में होने को कुछ भी हो सकता है, अभी बहुत सारे तथ्य बाहर आने हैं, पर 1 मिनट के लिए 1 मिनट सांस रोक कर आप ये मान लीजिए कि अगर लखवीर सिंह ने उस दिन धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी ना की होती, कुछ की हो और कोई और मामला निकले, तब आप क्या कहेंगे? जो अभी रफ जस्टिस के हक में जो लोग खड़े हैं, लखवीर सिंह की मौत को लेकर आप हो सकता है कि आपको लगे कि उन्होंने धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी की थी, आपके नज़रों में वह दोषी हो सकते हैं, लेकिन अभी तक ना तो निहंग सिंहों की तरफ से कोई ऐसे पुख्ता सबूत पेश किए गए हैं जिससे साबित हो सके कि वो दोषी थे, और साथ में वो खुद भी जिंदा नहीं हैं जिससे वो अपनी बेगुनाही को साबित कर पाएँ। तो एक हिसाब से हम जो एक बेसिक ह्यूमन राइट्स होते हैं एक इंसान के, उस अपने आप को निर्दोष या बेगुनाह साबित करने के, उसने जो क्राइम किया है या फिर उसमें वो क्राइम उसने किया है या नहीं किया है, उसके बारे में अपनी बात रखने का वो एक हिसाब से हक खो चुका होता है, क्योंकि वो भीड़ द्वारा मारा जा चुका होता है। मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं हैं वो अमेरिका में 20वीं सदी की जब आधा समय बीत गया था, उसके बाद काफ़ी इसके खिलाफ रेजिस्टेंस वहाँ पर देखने को मिला और वहाँ पर ये सब रोकी गई। जो ब्लैक्स की मॉब लिंचिंग होती थी उनमें बेसिकली दोष यही होता था कि ये वाइट औरतों को घूर रहा था, या फिर इसने वाइट लोगों के ऊपर अटैक करने की कोशिश की, या फिर उनके धार्मिक चिन्हों को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की।
करीबन करीबन 3 से 4 हज़ार मॉब लिंचिंग्स ब्लैक्स की इस वहाँ पर रिपोर्ट की गई थी। तो ये एक मॉब लिंचिंग का मुझे लगा कि थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं। जो सिंगू बॉर्डर पर हुई है घटना, उसमें आपने देखा कि 3:30 बजे के आसपास की वो घटनाक्रम शुरू होता है। पहले हाथ काटा जाता है, फिर पैर काटा जाता है और उसको 500 मीटर से लेकर 1 किलोमीटर तक उसको अंदर लेके घुमाया जाता है और बाद में उसको वहाँ पर टांग कर तड़पने के लिए छोड़ दिया जाता है और मार दिया जाता है। वहाँ पर जो तस्मदीद जिनसे बात हुई वो लोग कह रहे थे कि इस आदमी को, लखबीर सिंह को बचाया जा सकता था, लेकिन कोई भी निहंग सिंहों के सामने, और ख़ासकर ये मामला उन्होंने ये कहा कि ये बेअदबी का मामला है, तो किसी ने भी बीच में उनसे बात नहीं की। एक बुज़ुर्ग थे वहाँ पर जिन्होंने कोशिश की थी कि इसको अब कम से कम आप अस्पताल तो ले जाइए, आपने जितनी बड़ी सज़ा देनी थी वो दे दी है, लेकिन उन्होंने उस बुज़ुर्ग किसान को हड़का दिया। तो ये एक बेसिकली घटनाक्रम है। दूसरी बात आती है धर्म से आपराधिक गतिविधि का बचाव और पूरे धर्म का अपराधीकरण। ये जो मामला है ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा खतरनाक मामला है। जब आप धार्मिक तर्क दे के किसी अपराध के कृत्य को आप बचाव करते हैं, आप उसमें इतिहास के संदर्भ और तर्क लेकर आते हैं और बताते हैं कि नहीं नहीं, जो अभी ये अपराध हुआ है ये बिल्कुल सही है, ये बहुत अच्छा हुआ, इस तरीके के तर्क देकर आप उसका बचाव करते हैं, मुझे लगता है कि वो सही नहीं है। दूसरा है पूरे धर्म का अपराधीकरण। ये जो पूरे धर्म का अपराधीकरण है ये दूसरे धर्म के लोग करते हैं। मान लीजिए कि अभी सिक्खी का मामला है और इसमें जो आरोपी हैं वो सिख समुदाय से हैं, तो हम देख रहे हैं कि जो हमारे समाज के हिंदू धर्म के लोग हैं या नास्तिक लोग हैं या फिर अपने आप को जो प्रोग्रेसिव कहते हैं, वो पूरी सिक्खी का ही अपराधीकरण कर रहे हैं। उनको इस तरीके से पेंट कर रहे हैं जैसे सारे सिखों ने ही ये क्राइम किया हो। ये बिल्कुल गलत है। ये सभी सिखों ने नहीं किया, सभी सिख ऐसा नहीं सोचते हैं। ये बिल्कुल एक हिसाब से गलत ये लोग प्रोपगेट कर रहे हैं। पूरी सिक्खी को टारगेट पे लिया जा रहा है। मुसलमानों के मामले में भी हम देखते हैं कि जब कोई मुसलमान व्यक्ति कोई अमानवीय कृत्य करता है, कोई अमानवीय घटना को अंजाम देता है, तो पूरे मुस्लिम धर्म के ऊपर अटैक बोल दिया जाता है। जो हमारे देश के बहुसंख्यक समुदाय हैं, नास्तिक हैं या फिर इस तरीके के जो लोग हैं जो अपने आप को प्रोग्रेसिव बताते हैं, वो पूरे के पूरे धर्म को टारगेट पर ले लेते हैं, जो कि सही नहीं है। इस मामले में हम देख रहे हैं कि सिख समुदाय के लोगों को और सिख धर्म को लोगों ने टारगेट पर ले रखा है, उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। किसी भी पूरे धर्म का अपराधीकरण बिल्कुल गलत है। उसको सारे के सारे धर्म को अपराधी बताना ये वाकई में ही बहुत ज़्यादा गलत है, बहुत ज़्यादा। इसकी जितनी निंदा हो सके उतनी कम है। ये असल में जो अल्पसंख्यक समुदाय होते हैं, जब उनका हम अपराधीकरण करते हैं तो हम जो बहुसंख्यक समाज है उसको उकसावा दे रहे होते हैं उन अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर हमला करने का। तो ये इतना बड़ा अपराध है, ये आप बिल्कुल भी मत करिए। आप किसी भी धर्म के खिलाफ मत लिखिए और किसी भी पूरे धर्म को आप अपराधीकरण मत करिए। वो किसी एक इंसान या फिर वहाँ पर मौजूद 3-4 इंसानों का घटनाक्रम था, उसका पूरे सिख समुदाय से कोई लेना देना नहीं है और ना ही पूरे सिख समुदाय ने उस घटना को अंजाम दिया है। तो ये वाकई में बहुत गलत हो रहा है, ये रुकना चाहिए। एक जो अगली बात है, दोनों हाथों में लड्डू, सभी की हाँ में हाँ मिलाना। हम देख रहे हैं कि इसमें जो किसान मोर्चे से जुड़े हुए नेता हैं वो स्पष्ट स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं इस मामले में। वो एक हिसाब से अपने आप को इधर भी रखना चाहते हैं और उधर भी रखना चाहते हैं। वो हर तरीके के स्टेटमेंट दे रहे हैं। जब उनके पास नेशनल मीडिया जाता है तब वो मॉब लिंचिंग कहकर इसकी निंदा करते हैं और ये कहते हैं कि इनका हमारे से कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब कोई सिख चैनल या फिर पंजाब के जो चैनल्स हैं वो जाते हैं तो उनको बोलते हैं ये तो जी बेअदबी वाला मामला था, इस पर हम क्या बोल सकते हैं। तो वो दोनों हाथों में लड्डू रख रहे हैं, बल्कि जो जिस तरीके का आदमी जाता है उस तरीके की बात वो लोग बोल देते हैं। नोट इन माई नेम, ये नोट इन माई नेम का ट्रेंड हम देखते हैं कि जब धर्म का सहारा लेकर कोई आपराधिक गतिविधि की जाती है तो उस धर्म के लोग एक ट्रेंड शुरू करते हैं, नोट इन माई नेम, यानी कि हमारे धर्म का नाम लेकर आप कोई भी अपराध ना करें।
इस तरीके का ट्रेंड शुरू होता है। हिंदुओं में हमने देखा है, मुसलमानों में हमने देखा है, क्रिश्चियनों में भी हमने देखा है कि जब अब धर्म का नाम लेकर कोई आपराधिक गतिविधि की जाती है तो उस धर्म के लोग नोट इन माई नेम करते हैं और बोलते हैं कि आप हमारे धर्म को बदनाम मत करिए। ऐसा अभी इस मामले में हमें बहुत कम लोग दिखे जिन्होंने कहा कि आप पूरे धर्म का अपराधीकरण मत करिए, आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं, या फिर धर्म के नाम पर आप आपराधिक गतिविधि मत करिए। ये दोनों बात कहने वाले बहुत कम लोग हमें दिखे। दलित एंगल, सेलेक्टेड फैक्ट्स, इसमें एक अभी मैंने देखा कि जो नेशनल मीडिया से जुड़े हुए दलित पत्रकार हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो इस मामले को दलित वर्सेस सिख बना रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। लखवीर, ये एक फैक्ट है कि लखवीर सिंह दलित फैमिली से थे। ये इसी फैक्ट के ऊपर वो पूरे दिन अपना प्रोपेगेंडा चलाते रहे। वो बोलते रहे कि देखिए, सिक्खी में तो एक दलित को एक धार्मिक पुस्तक को टच करने तक का अधिकार नहीं है। ये बिल्कुल एक हिसाब से गलत है। आप सिलेक्टेड फैक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप यहाँ पर सच बोल रहे हैं कि लखवीर सिंह दलित है, लेकिन आप एक फैक्ट छुपा ले रहे हैं। वो फैक्ट ये है कि जिन्होंने उसका कत्ल किया है वो भी दलित हैं। बेसिकली उस जत्थे में निहंग सिख्स हैं, वो ज़्यादातर दलित हैं, और निहंग सिखों में आप पाएंगे कि ज़्यादातर दलित सिख ही निहंग सिख बनते हैं। ये पंजाब के अपने आर्थिक और सामाजिक कारण हैं वहाँ के। और तो जो दलित एंगल ज़बरदस्ती घुसा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो दो लोग नारायण सिंह और जो दूसरे सरबजीत सिंह गिरफ्तार किए गए हैं वो दोनों दलित समुदाय से ही हैं, यानी कि जो जिनका कत्ल हुआ है वो भी दलित थे और जो मारने वाले हैं वो भी दलित हैं। तो ये आपका जो प्रोपेगेंडा है सिक्खी को दलित एंगल से बदनाम करने वाला, वो बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल गलत है वो। एक आखिरी मैं इस पे बोलना चाहूँगा, पत्रकारिता से संबंधित है। उसमें एक जो पत्रकारिता जिस हिसाब की हुई है उसके ऊपर बातचीत में रखना चाहूँगा। एक है फेक न्यूज़ वाला। लखबीर, हम देख रहे हैं कि लखबीर के पिताजी के परिवार, लखबीर के परिवार का हवाला देकर बहुत सारा मटेरियल सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है। कोई कह रहा है कि लखबीर का परिवार तो जी बिल्कुल खुश है उसके कत्ल से, कोई कह रहा है कि लखबीर का परिवार तो कह रहा कि हाँ उसको पैसे मिले थे ये सब करने के लिए, वो ऐसे ऐसे लोगों से बात करता था। ये सब हम देख रहे हैं कि बहुत सारे पत्रकार लखबीर के परिवार का झूठा हवाला देकर बहुत कुछ छाप रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, गलत है। वैसे पंजाब में पत्रकारिता करना दो धारी तलवार है, ये मैं पहले ही बता दूं। वहाँ पर आपको पंथक धीरें और कामरेड धीरें, दो प्रकार की धीरें हैं जो आपको, अगर आप कोई सही बात कह रहे हैं तो कई बार कामरेड धीरें हैं वो परेशान होती हैं, कई बार पंथक धीरें परेशान होती हैं। तो वो दोनों आपको फिर उनकी जो लोग हैं वो सक्रिय हो जाते हैं आपको गालियां देने के लिए। आजकल जो काऊ बेल्ट है, जिसको हम बोलते हैं कि हिंदी जो भाषी क्षेत्र है, वहाँ पर भी पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि वहाँ पर भी दो तरीके की धीरें हमें देखने को मिलती है। और जो राइट विंग, जो दक्षिण पंथी ताकतें हैं वो ज़्यादा मजबूत हो गई हैं, तो वो बिल्कुल ऐसे आपके ऊपर टूट पड़ती हैं अगर आप कुछ भी थोड़ा सा भी आप उनके खिलाफ बताने लगते हैं। तो ये थोड़ा सा है। और अभी भी मुझे पता है कि बहुत सारे लोग मुझे गालियां निकालेंगे, लेकिन इन सारे तथ्यों के अलावा मेरे पास कुछ था नहीं बताने के लिए। लेकिन ये सच है कि ये मॉब लिंचिंग की घटना है, और मॉब लिंचिंग की घटना, रफ जस्टिस की घटनाएं होती हैं। कल को कोई भी आदमी बेअदबी का नाम लेकर या फिर ये बोलेगा कि इसने गीता की बेअदबी की है, कुरान की बेअदबी की है, कुछ लोग मिलकर एक जने को मार देंगे। अब वो आदमी तो मारा गया, उसके पास ना अपनी बेगुनाही साबित करने का कुछ रहेगा, ना उनको कोई जो मारने वाले हैं उनको भी कोई सबूत देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने बता दिया है कि उन्होंने कितना महान काम किया है। तो ये एक खासी गड़बड़ चीज़ है रफ जस्टिस वाली। तो रफ जस्टिस को और मॉब लिंचिंग को लेके हमें बात करनी पड़ेगी, और ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि आप कल को किसी को भी आप मार दें और आप बोल दें कि इसने तो गीता की, इसने कुरान की, इसने धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी की है, इसने तो ये काम किया है, इसने तो बच्चा चोरी कर लिया था, इसने तो रेप कर दिया था। तो ये सब रफ जस्टिस की जो घटनाएं हैं, मॉब लिंचिंग की घटनाएं हैं, इनको हम बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, और ये कोई रास्ता भी नहीं है।
मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। अगर कोई मेरे से गलती हुई इस सब पूरे मामले में आप लोगों को ये समझाते हुए, तो उसके लिए माफ़ी रहेगी। हाँ, एक आखिरी बात और मैं बोलना चाहूँगा, वो है पॉलिटिकल करेक्टनेस की चाशनी। सभी को इसकी बहुत ज़्यादा जल्दी है, तथ्यों पर कोई नहीं जाना चाहता, सब सिलेक्टेड तथ्य उठाते हैं और अपनी पॉलिटिकल करेक्टनेस के हिसाब से उनको चला देते हैं। जैसे कुछ लोगों का काम है सिर्फ सिखों पर हमला करना, वो वही काम करेंगे। कई लोगों का काम है कि वो किसी अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर हमला करना, वो कुछ सिलेक्टेड तथ्य उठाएंगे और वही काम करेंगे। तो ऐसे लोगों से भी हमें बचना चाहिए।